हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो एम्बीडेंट लिगेंड के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? एम्बीडेंट लिगेंड। यही हमारा लिगेंड केवल बचा था। आज इसको कर लेते हैं, फिर अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइएगा, एम्बीडेंट लिगेंड। अब सर सबसे पहले ये समझा दो कि एम्बीडेंट लिगेंड होते क्या है। एम्बीडेंट लिगेंड होते क्या है? देखो, एम्बीडेंट लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर स्पीसीज हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। क्लियर है? उसे एम्बीडेंट लिगेंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे हमारे पास है NO2-, ठीक है, हमारे पास है HCN-, जैसे ये सब है। ठीक है ना? पता है इसको क्या कहते हैं? थायोसाइनेटो कहते हैं, इसको नाइट्राइटो कहते हैं। तो ये सब हमारे हैं बच्चों लिगेंड। अब ये दोनों एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। कैसे मैं प्रूव करता हूं? देखो, जनरली अगर हम लोग NO2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है? देखो, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। 2 यहाँ पे यूज किया, 1 यहाँ पे यूज किया, तो 2 बच गए। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे मेटल आया, यहाँ पे ये मेटल है। अब यहाँ पे हम अगर ऐसे बनाए, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पे देखो ये बॉन्ड हमारा बना रहा है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो N। अगर यहीं पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना ले तो ऐसे कैसे बनाएगा ऑक्सीजन? N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस था, तो अब ये बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ में, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O बोलेंगे। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है, कब N लिखा है कब O लिखा है, इसको ध्यान देना है। देखो, अब यहाँ पे क्या था कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन था, मेटल के साथ में नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्राइटो N लिखेंगे। N रिप्रेजेंट करेगा कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। फिर अगर नाइट्राइटो O लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में, ये हमें ध्यान देना है। अब जैसे हमारे पास देखो है HCN-, तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे हमारे पास मेटल है, अब यहाँ पे हमारे पास है HCN, तो इस पर कौन मेटल बॉन्ड बना रहा है? इसको थायोसाइनेटो कहते हैं। कौन बना रहा है? सल्फर बना रहा है। अगर ऐसे हो जाए NCS मेटल के साथ में, तो कौन बॉन्ड बना है? नाइट्रोजन। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? थायोआइसोसाइनेटो। तो इसको ध्यान देना है। तो ये हमारे एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। क्या सर एम्बीडेंट लिगेंड को हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जो मेटल जो हमारे लिगेंड होते हैं वो हमारे मेटल आयन के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। इनके पास डोनर साइट एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन बॉन्ड क्या बनाता है? एक टाइम पे एक ही बनाएगा। इसलिए ये जो एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं ये मोनोडेंटेड लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं। इनको बाइडेंटेड लिगेंड हम लोग नहीं कह सकते हैं, तो इसको तुमको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा एम्बीडेंट लिगेंड हो गया। क्या सर इससे ज्यादा होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इससे ज्यादा भी होते हैं। अपने को 2 मेन याद रखना है, NO2-, HCN-। इन्हीं में देखो एक फिर कर देंगे, तो एक सल्फर के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन के साथ में बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन के साथ में बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में बन रहा है। तो ये हमारे एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को एम्बीडेंट लिगेंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।